लेकिन अक्टूबर गांधी जयंती का दिन और गांधी के नाम पर सियासत करने वालों, लेकिन गांधी के विचारों से भटक चुके कांग्रेस पार्टी पर प्रधानमंत्री ने चुन चुन कर हमले किए। एक पत्रिका को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सभी सरकारें कांग्रेस गोत्र के नेतृत्व में बनी थी, जिनका लक्ष्य होता था राजशक्ति, लेकिन आज की सरकार का लक्ष्य जनशक्ति। तब अपनी पार्टी को जिताने के लिए सरकारें चलाई जाती थी, सत्ता के लिए सरकारें चलती थी, लेकिन आज देश हित में सरकार चल रही है, देश बनाने के लिए सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके अलावा किसान आंदोलन का मुद्दा भी उठाया और कहा कि कृषि कानूनों का विरोध राजनीतिक धोखा है, जिस पर कांग्रेस की तरफ से कपिल सिब्बल ने जवाब भी दिया और पलटवार में कहा कि मोदी राज में सत्य नहीं है, मोदी असत्य की आंधी है, गांधी नहीं। और इसीलिए ताल ठोक के हमारी बहस इन सवालों के साथ कि जनशक्ति वर्सेस विपक्ष की राजशक्ति, कांग्रेस गोत्र वाली सरकार से ही हुआ क्या बनता था, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कांग्रेस के डीएनए में क्या सत्ता मोह है, जो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगते रहे हैं और जिस बात को कहने की कोशिश प्रधानमंत्री ने भी की, प्रधानमंत्री मोदी ने की है क्या कांग्रेस के असंतुष्टों के मन की बात, ये वो सवाल जिन पर होगी बात। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। शाजिया इल्मी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अजीज खान, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए गजेंद्र सिंह साकला और कमलेश राय शिवसेना का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ। शाजिया इल्मी, मैं शुरुआत आपके साथ करूंगी क्योंकि चाहूंगी प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा एक बार वो वर्बैटिम में अपने दर्शकों को भी बता दूं, आपको भी बता दूं एक बार फिर से, और फिर आप डिकोड कर दीजिएगा कि प्रधानमंत्री के इस स्टेटमेंट का मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए क्या है। प्रधानमंत्री ने कहा, एंड आई कोट, all governments formed in our country are fundamentally formed under the leadership of a person from Congress Gotra. And I unquote. क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? कांग्रेस गोत्र? 7 सालों में जो काम हुआ है और उससे पहले कि अगर आप कामकाज को देखेंगे या फिर भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड को अगर देखेंगे या फिर सरकारी योजना या जन कल्याण की योजनाओं को देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे वाकई में प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं पूरी तरह से सच है। क्योंकि बुनियादी चीजें जैसे कि जनधन योजना है, सिर्फ गरीब लोगों के अकाउंट खुलना, बुनियादी चीज जैसे शौचालय, इन सबका भी हिसाब किताब नहीं हुआ है। इतने सालों से जो बुनियादी सुविधाएं हैं, लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मुझे लगता है इससे ज्यादा बुनियादी चीज नहीं हो सकती एक इंसान के लिए, एक भारतीय के लिए। लेकिन इन जो मूलभूत सुविधाओं को भूल चाल कर सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार को आगे रखना, अपना एक शहजादा एक शहजादी परिवार को चला रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी, और उनका कुछ लेना देना नहीं है महात्मा गांधी और उनके आइडियल से। तो गांधी जयंती के दिन इस तरह का इंटरव्यू जो साफ तौर से दिखाता है और दर्शाता है कि क्या महात्मा गांधी जी ने क्या तस्वीर में क्या थी, क्या वो कांग्रेस पार्टी क्या थी, जिसके बारे में आप भी जानती हैं, उन्होंने कहा था इसको खत्म कर देना चाहिए, अब इसका वक्त आ गया है कि इसको डिसॉल्व कर देना चाहिए। और आज की कांग्रेस पार्टी क्या हो गई है, तो वो वाकई में दिखाता है उसका चरित्र अंदर से कि किस तरह की ये पार्टी हो गई है, किस तरह के लोगों को महत्व देती है और जहां तक जन परोपकार है या जनमानस है उसकी चिंता कहीं दूर दूर तक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार और कुनबे की फिक्र, और किसी की भी फिक्र नहीं है। इस पार्टी को खुद, इस परिवार को खुद पार्टी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुल मिलाकर आपने जिस तरीके से अपनी योजनाएं गिनवाई, जिस तरह से अपनी बात रखी, एक तो आपने फैमिली को लेकर टारगेट किया, दूसरा आप मुझसे ये कह रही हैं कि कांग्रेस ने देश का बंटाधारी किया है। जी, इतने सालों तक आप देखिए, अगर हमारे देश में ओपन डेफिकेशन, शौचालय के बगैर लोग जो रह रहे थे इस युग में, आप सोचिए जो हम अफ्रीकन देशों के से मुकाबला में भी पीछे रह रहे हैं, ये आप बताइए किसकी वजह से है। एक बुनियादी चीज पर गरीबी हटाओ का आंदोलन था इंदिरा गांधी जी का, और आप बताइए गरीब से गरीब परिवार तक एक बैंक तक उनका खाता नहीं खुला। चलिए, आपने अपना पॉइंट रख लिया। अब यहाँ पे मुझे बताया कि संजय झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय झा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जब ये कहते हैं, आई कोट फ्रॉम हिज इंटरव्यू, वो कह रहे हैं कि ऑल गवर्नमेंट्स फॉर्म्ड इन आवर कंट्री वर फंडामेंटली फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ अ पर्सन फ्रॉम कांग्रेस गोत्रा। आपकी राजनीतिक समझ के लिहाज से क्या कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? देखिए अदिति जी, ये बात सही है कि आज कांग्रेस पार्टी के कुछ अंदरूनी मसले हैं जो बहुत ही गंभीर है।
और उनका समाधान ढूंढना मैं समझता हूं कि कांग्रेस की जिम्मेदारी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है अदिति जी, लेकिन अभी भी 20% वोट शेयर कांग्रेस को है। अभी तक विपक्ष में सबसे मजबूत पार्टी कांग्रेस ही है। और मैं समझता हूं कि यदि कांग्रेस मेहनत करे और सच्चाई से जो भी हमारे परेशानियां हैं उसके सामना करे, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी उभर सकती है। और देखिए, जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि राजनीति में एक हफ्ता भी बहुत होता है, तो परिवर्तन भी हो सकता है और हो सकता है कि भविष्य में कांग्रेस अगले साल के चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करे। लेकिन जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने शाहजिया जी को सुना, शाहजिया मेरी मित्र हैं। देखिए, कांग्रेस का तिरस्कार करना, आलोचना करना आज के परिस्थिति में सबके लिए आसान है। मुझे भी निलंबित किया गया है, लेकिन मैं फिर भी कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ा हूं। मैं आज बहुत आशावादी हूं, क्योंकि देखिए, पार्टी ने इस भारत का जो निर्माण है, देखिए 55 साल तक आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस ने क्या किया, तो आप ये देखिए कि पिछले 7 साल में क्या हुआ है। मैं तो सबको ही बताता हूँ कि आप जहां पे खड़े हैं, आप देखिए वहां का पुल, वहां का कोई हाईवे या पोर्ट या एयरपोर्ट, ये किसने बनाया है? सब तो कांग्रेस ही ने देश का निर्माण किया है। कांग्रेस ने प्रजातंत्र संविधान को मजबूत किया है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। हाँ संजय जी, जब आप प्रजातंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं सर, और आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपके लिए अगर विक्टिम शब्द का इस्तेमाल करूं तो गलत नहीं होगा। इंटरनल डेमोक्रेसी को लेकर ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी किस तरह से सवालों के दायरे में रही है, यू नो इट बेटर देन मी, आई थिंक एंड आई बिलीव। एंड सेकेंड, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो इंटरव्यू है उसमें उन्होंने यही तो कहा कि जनशक्ति पर राजशक्ति भारी है, और वही हम देख रहे हैं पंजाब और छत्तीसगढ़ में। पंजाब और छत्तीसगढ़ में जो दिख रहा है, आपको नहीं लग रहा कि वो सत्ता का मोह, राजशक्ति, आला कमान, एवरीथिंग इज सो मेस्ड अप? एब्सोल्युटली, और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगा। आपने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो सबसे बड़ी जो कमजोरी हो चुकी है कि हम इस सच्चाई को हम जो कहते हैं ना, सच्चाई के साथ हमारा कोई समझौता ही नहीं है। लोग जानबूझकर जो कहते हैं अपने आप को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जो कहा बिल्कुल मैं समझता हूं इज हिटिंग द नेल ऑन द हेड, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को आदत है इट हिट्स द हेड ऑन द नेल। और मैं समझता हूं कि देखिए, जब तक आप इस बात को नहीं मानेंगे कि आपकी खामियां क्या हैं, आपकी कमजोरी क्या है, तो परिवर्तन कैसे आएगा? और मैं दो चीज कहना चाहूंगा। कांग्रेस में ये बात सही है कि आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, आप लोगों की बात सुनना नहीं चाहते। मैं समझता हूं कि अच्छा नेता वो होता है जो अपने अगल बगल में ऐसे लोगों को रखता है जो चमचे नहीं हो, जो आपको ये कहे कि आपकी कमजोरी क्या है। क्योंकि देखिए, चमचा के कहने पर तो आप गलत कदम उठा लेंगे, सब कहेंगे कि आप जीतने ही वाले हैं। लेकिन जो आपका सही, जो आपके लिए, जिसको मैं समझता हूं कि आपके लिए उसको सहानुभूति है, जो चाहता है कि आप सफल हो, आपको कहेंगे कि यार आपकी कमजोरी है, आपको स्पीच आप सही तरीके से आपने नहीं कहा, आप जो भी आपका जो राजनीतिक नजरिया है उसको आप बदलिए। कांग्रेस पार्टी में बातचीत होती ही नहीं है। 2 साल हो चुका है, 2.5 साल हो चुका है, कोई नेतृत्व में कौन है कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, किसी को मालूम नहीं। आप देख लीजिए कि 20 साल से कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कोई चुनाव नहीं हुआ है। आज उन सब का यही नतीजा हो रहा है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इस बीच में अपने जो भी उन्होंने निर्णय लिए हैं, इस बात का सबूत है कि पार्टी में सोच, नेतृत्व और जो कहते हैं भूख, जीतने की भूख, वो बिल्कुल ही नहीं है। और जब तक आप लोगों को एक साथ लेके नहीं चलेंगे, तो लोग अलग अलग पार्टी में जा रहे हैं और हम लोग अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं। जो गया सो गया, ये विचारधारा का लड़ाई है। अरे विचारधारा का लड़ाई तो है, लेकिन लड़ने के लिए तो आपको अपने सिपाही चाहिए, और वो सिपाही बीजेपी या टीएमसी में जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि राहुल जी और जो भी है कांग्रेस में, उनको सोचना चाहिए। देखिए, भारत के लोग अभी भी कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करते हैं। संजय जी, आपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दिए सर। आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप जरा हमारे साथ रहें। गजेंद्र साखला हमारे साथ है। गजेंद्र साखला, आपने दर्द सुना? कांग्रेस पार्टी का मजबूत होना जरूरी है, बहुत क्लियर टर्म्स में उन्होंने इस बात को दोहराया। आपकी पार्टी के वेल विशर्स ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना चाहिए, लेकिन हम बीते दिनों में देख रहे हैं, अभी संजय झा का दर्द आपने सुना,
अभी आपने बीते दिनों में पी चिदम्बरम का दर्द सुना, आपने कपिल सिब्बल का भी दर्द सुना, आपने आनंद शर्मा का भी दर्द सुना, आपने मनीष तिवारी का भी दर्द सुना। सबने बस एक ही बात दोहराई कि इंटरनल डेमोक्रेसी है नहीं। उसी का नतीजा पंजाब और छत्तीसगढ़ की खींचतान में भी दिखाई दे रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जब ये कह रहे हैं कि राजशक्ति हावी है, कहीं आप ही की पार्टी के संतुष्टों की आवाज तो वो नहीं बन गए हैं? मोदी जी ने कहा है राजशक्ति हावी है, तो मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि इस देश के अंदर 70 साल में हुआ क्या है। तो क्या मोदी जी ये बात भी कहना चाहेंगे कि 55 साल के अंदर कांग्रेस के शासन में जिन बड़ी बड़ी बातों को आप कह रहे हैं, अभी आपके सामने संजय जाजन साहब ने स्पष्ट किया कि 55 साल के अंदर ही देश का नवनिर्माण हुआ है। आपने तो 7 साल के अंदर इस देश के अंदर हुए नवनिर्माण को बेचने और ठेके देने का काम किया है। एक भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट देश के अंदर बताया जाए जिससे नौजवानों को कोई रोजगार मिलने की स्थिति हो। इस देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर के ऊपर है। जो बोल रहे थे, संजय जी के नाम के पीछे मत छिपिए ना। संजय जी जो आपकी पार्टी को लेकर सवाल उठा रहे थे, लीडरशिप को लेकर सवाल उठा रहे थे, सर उस पे रहिए ना, टू द पॉइंट रहिए आप, टू द पॉइंट रहिए। दो बात कहनी पड़ेगी, पार्टी की बात भी कहेंगे और आज मोदी जी ने जो पत्रिका को इंटरव्यू दिया है उसका जवाब भी देना जरूरी है। हाँ दीजिएगा, जवाब तो दीजिए। पहले इंटरनल डेमोक्रेसी की तो बात कीजिए ना पार्टी में, दोनों बात है। अपने नेताओं के दर्द की भी तो बात कीजिए। इस बात को स्वीकार करते हैं कि पार्टी में हाल ही में डिसीजन लेने में देरी होने की वजह से ऐसी स्थितियां पैदा हुई है, लेकिन तो कौन जिम्मेदार है? पंक्ति के नेता बैठ पार्टी में डिसीजन लेने में देरी अगर हुई तो लीडरशिप जिम्मेदार है। किसी एक व्यक्ति की, कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता। जिम्मेदार जब जीत का क्रेडिट तो आप एक व्यक्ति को दे देते हैं चुनाव में अगर जीत जाते हैं तो सर, और सम्मिलित होकर के सामूहिक जिम्मेदारी होती है। आज अगर देश के अंदर सरकार है, साकला जी जब चुनाव में जीत जाते हैं कहीं तो क्रेडिट तब तो किसी एक व्यक्ति को दे देते हैं, एक फैमिली को दे देते हैं सर। बीजेपी और जब लीडरशिप का अभी खुद बोला गलती हो गई लीडरशिप से, तो आप कह रहे नहीं वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। पार्टी की हार, डबल स्टैंडर्ड्स क्यों सर? ये तो नहीं कहा नरेंद्र मोदी जी की डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? बीजेपी की हार कहाँ हुई है? वहाँ पे बीजेपी की तो सीटों में कितना इजाफा हुआ है, बीजेपी की सीटों में तो कितना इजाफा हुआ है, आपको तो कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे। अब बीजेपी की तो सीटों में कितना इजाफा हुआ है, पहली बार हिस्ट्री में इतना शानदार रिकॉर्ड बना है। बीजेपी को कभी इतनी सीटें नहीं आई जितनी इस बार आई हैं। आपका क्या हुआ हाल? चुनाव में तो हार हुई है, चुनाव में तो हार हुई है। आपका हाल क्या हुआ है? नहीं आप अपना बताइए, आप टीएमसी से हैं कि कांग्रेस से हैं? देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हार कैसे हुई हमारी? मैं समझ में नहीं आ रहा है। हम तो सरकार में थे भी नहीं वहाँ पे, हमारा तो सबसे बेहतरीन आंकड़ा, सबसे बेहतरीन प्रदर्शन हुआ है हमारा। आप इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि कितनी ज्यादा सीटें आई हैं बीजेपी की? कांग्रेस पूरी तरह से साफ है, कांग्रेस पूरी तरह से साफ है। राहुल गांधी तो गए भी नहीं वहाँ पे, मार्जिन पर रही और वह भारतीय जनता पार्टी मुश्किल और हम सबसे बड़ी पार्टी उभर कर बन के आए हैं टीएमसी के खिलाफ। आपका क्या हुआ भाई साहब वहाँ पे? जवाब दे दीजिए साकला जी, जवाब दे दीजिए। क्या हुआ? जवाब दे दीजिए। पंजाब और छत्तीसगढ़ में इस वक्त आपके हिसाब से जो इस समय खींचतान चल रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? चलिए सीधा सीधा बात करते हैं। आप राजशक्ति शब्द से आपको परहेज हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल कर लिया, आप सीधा जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी में खींचातान है, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। ये बात मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, लेकिन जो कमियां हैं उसको समय रहते दूर करने के लिए हमारे नेता तत्पर हैं और पूरी एकजुटता के साथ मिल करके। समय रहते उधर चले गए कैप्टन अमरिंदर। कोई बात नहीं, वो तो जीवन में आना जाना चला रहता है, उसकी कोई बात नहीं है। अगर चले गए हैं तो उनको तो कांग्रेस ने सर जीवन का आना जाना मत बोलिए सर, जीवन का आना जाना मत बोलिए, खूब ऑनर दिया है। एक गलती आपसे हुई, आपकी पार्टी आपके आला कमान को लेकर गुस्सा भी उन्होंने दिखाया। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गांधी जयंती के मौके पर गांधी स्मृति से तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है गजेंद्र साकला, सवाल ये है आप कब तक डिनायल मोड में रहेंगे? कब तक? डिनायल मोड में नहीं है, ये हकीकत है।
एक परिवार की बात करते हैं, उसकी 2-2 पीढ़ियां शहीद हुई है इस देश की एकता के लिए, एकजुटता के लिए, देश की आजादी को सुरक्षित रखने के लिए। उस परिवार ने इस देश पर कितने दिन शासन किया है? सर, उस परिवार ने इस देश पर कितने सालों शासन किया है? उस परिवार ने इस देश पर कितने सालों शासन किया है? और जिसने शासन किया है उसकी अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है सर। ये सर इस तरह से बातें मत किया कीजिए, आप तथ्यों पर रहिए। उस परिवार ने कितने साल इस देश पर शासन किया है? और अगर किसी ने इस देश पर शासन किया है तो उसकी जवाबदेही है सर, चाहे वो गांधी फैमिली हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो कोई भी हो सर, कोई भी हो, जवाबदेही है उसकी, अकाउंटेबिलिटी है उसकी। गोडसे के बारे में आप गोडसे पर चले गए सर, अब आपसे जवाब देते नहीं बन पड़ा तो आप गोडसे पर चले गए सर। मुद्दे पर रह लीजिए ना, मुद्दे पर रह लीजिए, दिक्कत क्या है सर? महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के बारे में साजिया जी का क्या बयान है? क्या नाथूराम मुर्दाबाद आप इस चैनल पर कहेंगे? सर अभी जो डिस्कशन हो रहा है, प्लीज उस मुद्दे पर रहिए सर, मुद्दे पर रहिए पहले तो, इस डिस्कशन में मुद्दे पर रहिए, इस डिस्कशन में मुद्दे पर रहिए आप लोग। महात्मा गांधी जी की जयंती है और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की पूजा करने, महात्मा गांधी जी की स्मृति में गजेंद्र सावला की आवाज नीचे करें क्योंकि वो मुद्दे पर नहीं बोल रहे इस वक्त, और कुछ भी इर्रेस्पॉन्सिबल बात करके इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मेरे हमारे इस टॉपिक का यहाँ पर एक डिस्कशन का पॉइंट है, एक मुद्दा है, एक टॉपिक है, उसी पर रहे सारे पैनलिस्ट तो बेहतर होगा। यही रिक्वेस्ट आप सबसे यहाँ पर है। जल्दी से शाजिया इल्मी आप अपना कमेंट पूरा कर ले, उसके बाद डॉक्टर अजीज खान। नहीं देखिए, महात्मा गांधी जी सवालों का जवाब दीजिए। महात्मा गांधी जी के गांधी नाम का इस्तेमाल करना और वाकई में उसको एक अभियान बनाना, जैसे कि 11 करोड़ शौचालय जो बने हैं पिछले 7 सालों में, सिर्फ और सिर्फ सबसे गरीब लोगों के लिए, जो मुसलमान भी है, जो सारी जातों के हैं, जो सबसे मजबूर और मुस्लिम लोग हैं। तो मुझे लगता है अपने आप में वो सब परिवारों के लिए जो इज्जत घर है ना, मुझे लगता है ये है जनसेवा। ये इसकी बात कर रही हूँ मैं, इसकी बात कर रही हूँ। रुक जाइए सर, डॉक्टर अजीज खान और उसके बाद कमलेश राय जी, जल्दी जल्दी एक एक कमेंट प्लीज। डॉक्टर अजीज खान आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही, पूछिए मैम। जी, एक तो कांग्रेस गोत्र और दूसरा राजशक्ति हावी है जनशक्ति पर। देखिए अदिति जी, मैं बड़ी गंभीरता से सबकी चर्चा सुन रहा था। मेरा तो माननीय मोदी जी से एक आग्रह और है कि वो जिस तरह पत्रिका को इंटरव्यू देते हैं, जिस तरह वो अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते हैं, आप जैसे बड़ी पत्रकारों के बीच में बैठ करके कम से कम पत्रकार वार्ता भी कर लिया करें। देश के पत्रकार भी सवाल जवाब करना चाहते हैं, बहुत सवाल मन में है पत्रकारों के, उसका भी जवाब दे तो मुझे लग रहा बेहतर होगा। एक बात, अभी आपने सवाल किया जनशक्ति वीएस राजशक्ति। मैं बताना चाहता हूं कि ये वो पार्टी कह रही है जो एक चुनी हुई सरकार को मध्य प्रदेश में लालच दे करके उस सरकार को गिरा दिया। ये साहब है, ये सत्ता का जो मोह है, ये सत्ता का मोह अभी थोड़े दिन पहले दिखा। एक बात, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मैं साजिया इल्मी जी को भी सुन रहा था, तमाम बातें कह रहे थे साहब की। आप इस बात को देखिए कि सत्ता का मोह इस कदर है कि अभी केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और जातिगत समीकरण को साधा गया बड़े स्तर पर, और उसका बाकायदा नामिनेशन किया गया, उसकी होर्डिंग में प्रचार प्रसार किया गया। उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर है और अभी 3 महीने चुनाव बचे, 15 हफ्ते का मसला है। उत्तर प्रदेश में भी यहां आप देखें जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और जातीय समीकरण साधा गया, मूर्तियों का अनावरण हो रहा है, सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं, रंग बदले जा रहे हैं। ये सब सत्ता का मोह नहीं है, ये जनशक्ति का मोह है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सत्ता का मोह जिस कदर बीजेपी को है, शायद अब तक जब से मुल्क आजाद हुआ किसी पार्टी को इतना मोह नहीं रहा होगा। एक बात, अखिलेश यादव को नहीं है। एक सेकंड शाजिया में प्लीज एक सेकंड प्लीज रुक जाइए। डॉक्टर मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगी मैम, प्लीज आपको आगे मौका दूंगी मैम, प्लीज एक सेकंड। डॉक्टर अजीज, अखिलेश यादव को नहीं सत्ता का मोह, और ये बीच में किसकी खबरें आई थी 6 डिप्टी सीएम बनाने हैं। अरे किसमें ये इंटरनल डिस्कशन हो रहा था किस पार्टी में, 6 डिप्टी सीएम बनाने हैं, मुसलमान को भी बनाना है, ओबीसी को भी बनाना है, इस वर्ग को भी रिप्रेजेंटेशन देंगे, इसको भी देंगे। ये कौन सी पार्टी में डिस्कशन चल रहा था? अदिति जी, कभी भी समाजवादी पार्टी ने डिप्टी सीएम और इन सब की कभी जिक्र नहीं किया। हम कभी जात की बात नहीं करते हैं, हमें सत्ता का मोह नहीं है, हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, हम समाज में न्याय की बात करते हैं, हम दलित
पिछड़ा, भाई साहब, कम से कम जो शोषित समाज है, हम उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आवाज उठा रहे हैं। हम सत्ता का मोह नहीं है। जिस कदर आज सत्ता का मोह है, आप देखिए बिहार में पिछली बार एक चुनी हुई सरकार को गिरा करके समर्थन दे दिया। मध्य प्रदेश में अभी आपने देखा 3 मंत्रियों को अभी 3 प्रदेशों में बदला गया सत्ता के मोह की वजह से। चुनाव नजदीक आ रहा है, तो जो सत्ता का हनक है, सत्ता का जो लालच है और सत्ता का जो अहंकार है, वो अहंकार किसानों पर भी दिख रहा है। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में सुनिए भाई साहब, मध्य प्रदेश में आप लोगों ने सुनिए, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि किस तरह के उनके साथ किस बदसलूकी से आपकी पार्टी पेश आई और आपकी पार्टी के शहजादे। दूसरी बात, महाराष्ट्र में किसको सत्ता का मोह था? आपने किस तरह से वर्चस्व सर, आप 3 मिनट से बोल रहे हैं। एक सेकंड रुकिएगा शाजियल, एक सेकंड रुकिए शाजियल, सेना को लालच दे दिया। शाजियल में 1 सेकंड रुक जाइए। डॉक्टर अजीज खान अगर 3.5 मिनट में नॉन स्टॉप बोलने के बाद आपकी बात अगर खत्म नहीं हुई है सर, तो भाषण के लिए तो बुलाया नहीं। आप एलिगेशन लगाएंगे तो जवाब आएगा ना सर। डिबेट करने आए ना आप, या भाषण देने आए हैं? डिबेट करने आए हैं ना सर आप। गजेंद्र साकला ने आप क्लेम्स रखे तो उसका काउंटर क्लेम लेंगे ना, उस पर जवाब लेंगे ना सर, या भाषण ही देते रहेंगे आप लोग? भाषण के लिए किसी को नहीं बुलाया, डिबेट करने आया कीजिए और टू द पॉइंट डिबेट किया कीजिए, टू द पॉइंट डिबेट किया कीजिए, हवा में दावे मत फेंका कीजिए। आपकी पार्टी जातीय समीकरणों में कितना यकीन रखती है, बीते दिनों में रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए अपनी पार्टी के बारे में, किस किस जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। आपके बोल देने भर से नहीं होगा कि अखिलेश जी को सत्ता का लालच नहीं है। जातिगत समीकरण आप भी साधते हैं, अगर बीजेपी साधती है तो आप भी साधते हैं, और इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लीजिए। शाजिया अलवी 20 सेकंड्स आपका काउंटर, उसके बाद कमलेश जी प्लीज। देखिए, हम सब जानते हैं सपा जो है अपने को समाजवादी पार्टी कहती है, लेकिन पूरी तरह से सामंतवादी पार्टी किस तरह से अजगर और मजगर का खेल करती रही है। कैसे एमवाय मुस्लिम यादव कंबाइन हो या अहेर जाट कंबाइन हो, किस तरह से इस्तेमाल करती रही है। किस तरह से खुश होते थे मुलायम सिंह यादव जब उनको मौलाना मुलायम सिंह यादव कहा जाता था। सब जानते हैं, हमें बेवकूफ ना बनाइए। मैं यूपी की रहने वाली हूँ बहुत साल, और सबसे पुराना उर्दू का अखबार हमारे घर से निकलता है। तो मुझे ना बताइए यूपी के हालात, और सपा का कोई जाति समीकरणों से कोई लेना देना नहीं है। आपने सालों साल इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल किया। अमर सिंह को लेके आए कि उससे आपको ठाकुर वोट मिलेगा और फॉरवर्ड वोट मिलेगा, और फिर उसके बाद बीच में कल्याण सिंह को भी आप बीच में लेकर आए, और फिर कल्याण सिंह आपकी पार्टी को छोड़ के गए। पूरी की पूरी हिस्ट्री हम सब जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो देखिए, अगर आप ये कहेंगे ना, बच्चा हंसेगा कि हमारा किसी जाति समीकरण से लेना देना नहीं है, मतलब मजाक की बात हो जाएगी भाई साहब। तो इतना भी हंसाइए नहीं, क्योंकि इतना पच नहीं रहा है किसी से कि समाजवादी पार्टी का किसी जाति समीकरण से लेना देना नहीं है। जातीय समीकरणों की बात कर रही थी, थोड़ा सा याद दिला देते हैं डॉक्टर अजीज खान को। तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप तो आपकी पार्टी पर लगते रहे सर, आपकी पार्टी पर लगते रहे। तुष्टीकरण की सियासत किस तरीके से की गई, उस पर भी आपकी पार्टी से सवाल पूछे जाते रहे सर। उसके बारे में भी जब आप इस तरह के टॉल क्लेम्स करते हैं सर, उनके बारे में भी सोच लिया कीजिए। कमलेश जी, ये कांग्रेस गोत्र राजशक्ति हावी जनशक्ति पर आपका कमेंट। देखिए, कांग्रेस का वो उनका पारिवारिक मैटर है, उनकी पार्टी का मैटर है। वो जिसको चाहे उसको अध्यक्ष बनावे, जिसको चाहे उसको कार्याध्यक्ष बनावे। लेकिन आज जो महंगाई का मुद्दा मैडम पूरे देश में बैठा है, उसके बारे में मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से डिबेट आवे, और कम से कम डीजल, पेट्रोल और जो स्वास्थ्य बीमारियों पे जो खर्चे बढ़ गए हैं महंगाई की वजह से, जो सामान्य परिवार का घर नहीं चल पा रहा है, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को जोर देके इनको किस तरह से सुधार सकते हैं, किस तरह से देश में महंगाई कम हो सकती है, रोजगार बढ़े, इस पे चर्चा लाना चाहिए। दूसरी बात आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारे कुटुंब प्रमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कब आ रहे हैं सड़क पर? उद्धव साहब जी सर, कब निकल रहे हैं आपके कार्यकर्ता सड़क पर? जो कोरोना काल में काम हुआ है महाराष्ट्र में, उसका अनुकरण करके पूरे देश में काम होना चाहिए। आप सड़क पर कब आ रहे हैं? पेट्रोल डीजल के दाम, महंगाई, इन सब पर बात की। आपके कार्यकर्ता कब निकल रहे हैं सड़क पर? कब आ रहे हैं आप सड़क पर? सड़क पे हमेशा निकलते हैं मैडम। जब भी इस देश में कोई भी आपातकाल हुआ है, तब शिवसैनिक हमेशा सड़क पे रहे हैं। आंदोलन शिवसेना को सिखाने की जरूरत है, आंदोलन हमेशा शिवसेना करती है। लेकिन आज नहीं, आपको ये आपातकाल लग रहा है सिचुएशन है,
ये आपातकाल है। अब आपको 84 आपातकाल नहीं लगता होगा सर? आज जो महंगाई एक सामान्य परिवार का घर चलाने में जो दिक्कत हो रही है, ये आपातकाल जैसा ही इस समय लोगों के सामने। सर आपातकाल आप कहते हैं, आपातकाल कब लगा था? आपातकाल कब लगा था? सिख दंगे कब जब हुए? लगा था, ठीक है। आपके हिसाब से वहां पर कुछ नहीं हुआ था सर। अब आपको ना तो आपको सिख दंगों में कुछ दिखता होगा सर। अब ना आपको जो कांग्रेस द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी, जो रियल आपातकाल लगाया गया था, उसमें भी आपको कुछ दिखाई नहीं देता होगा सर। कमलेश जी, एक तो आप सुनते नहीं हैं धर्म कर्म के नाम पे राजनीति नहीं करने की भाषण जरूरत पर है। शुरू हो गए सर। आपने कहा आपातकाल है, मैंने आपसे पूछा जो कांग्रेस द्वारा आपातकाल लगाया गया वो आपको आपातकाल अब नहीं दिखाई देगा। जो 84 में सिख दंगे हुए वो भी अब आपको आपातकाल के तौर पे दिखाई नहीं देंगे। अब आपको आपातकाल अब दिखाई दे रहा है सर? नहीं, वो आपातकाल दिखा। सन 77 में आपातकाल लगा था, उसका हम लोग ने विरोध किया था। लेकिन आज जो महंगाई की मार हिंदुस्तान के लोग झेल रहे हैं, इस पे सरकार कब काम करेगी? कब रोजगार शुरू होगा? जो 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हुई थी। आपको पता है भाई कब डीजल पेट्रोल के दाम जब मोदी साहब 2014 में बोले थे कि 50-60 रुपया रेट हो जाएगा, उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं इस बात को? ये बिल्कुल क्या आप झूठ है जानते हैं इस साजिया बात जी। को? और आपके स्टेट को भी मिल रहा भीख है। देने से काम नहीं चलेगा। आपके तथ्य हमें बिल्कुल रोजगार झूठे हैं। चाहिए, भीख नहीं चाहिए। ये बिल्कुल आप भीख तथ्य मत झूठे हैं दीजिए, आपके। रोजगार नहीं, वो स्टेट भी दीजिए। ले रहा है, वो आपका महाराष्ट्र स्टेट भी ले रहा है। ये तथ्य वो आपके गरीब झूठ लोगों के है। लिए है जो काम नहीं कर गरीब पा रहे आपके हैं ही क्योंकि नहीं। महामारी के चलते। वो स्टिमुलस दिया गया है। या अगर आप जानते नहीं तो ऐसी बातें ना कहिए, क्योंकि आप ही को पछताना पड़ेगा। और आप ही के स्टेट, हर एक स्टेट को दिया जा रहा है। सेंटर हर एक स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करके दे रही है। ये स्टिमुलस है, ये प्रधानमंत्री जी की तरफ से, ये महामारी की वजह से, क्योंकि कोविड की वजह से इतनी दिक्कतें हैं ना सिर्फ हमारे देश को, पूरी दुनिया को, उससे लेकिन घर एक चलेगा। भुखमरी के चलते एक आदित्य भी जी, मौत आप हुई है। सुनने की भी क्योंकि आदत सबसे डालिए। गरीब लोगों आप के खुद ही लिए बोल रही हैं और खुद PCS ही सुन योजना रही जो हैं। है, जिसमें पहले और मैं पहले नहीं से बोल रही, मुनाफा शाजिया खोरी इल्मी होती बोल थी। रही है सर। ऐसा फॉर नहीं योर है, क्लैरिटी, ऐसा नहीं है। आप For your रोजगार clarity। की बात करिए। ये फॉर योर आप क्लैरिटी मैं रोजगार नहीं 2 बोल रही करोड़ हूँ। शाजिया बोले थे, इल्मी कहाँ आपको गया जवाब रोजगार? देना है के सर। लिए रोजगार महंगाई के बोले लिए थे बात 50-60 है। रुपया लीटर हो जाएगा आप जो डीजल बात पेट्रोल, कर रहे कहाँ हैं, गया मैं वो? जवाब दे रही है। की अगर बात है रोज तो आप बताइए, रोज आप दवा भूल की गए? कीमत बढ़ती जा रही है, आपको सामान्य तो परिवार वोट दवा नहीं देने ले गए थे सकता। मोदी जी के नाम पर, लेकिन आपको तो उद्धव ठाकरे जी को बनाना था सीएम। आप तो वोट मांगने जब गए थे तो मोदी जी के नाम पे गए थे ना। तो क्या कोई सत्ता का मोह आ गया आपको भी खास, कि आप उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने के चक्कर में भूल गए कि जनता ने किसको वोट दिया था? महाराष्ट्र की बात तो कीजिए। अजीज साहब भी कह रहे थे, उनकी बात को आगे बढ़ाइए। हमारा उनका गठबंधन था, हमने वोट मांगा। क्या लेकिन हुआ इसका बताइए? मतलब वही ये तो तो है। नहीं कि अजीज आपको बता महंगाई दीजिए, उनकी नहीं कम याददाश्त को होना हिला दीजिए थोड़ा सा। वही मैं भी कह रही हूँ ना कि बाला सत्ता साहब मुंह के की नाम बात पे हो रही मांगे है। थे भारतीय मैं जनता पार्टी के आपको लोग, थोड़ा याद दिला दूं, पूरे बहुत इंडिया हाल ही में की 2 बात है भाई MP साहब। थे, तब बाला साहब ने महाराष्ट्र में खड़ा किया था भारतीय जनता पार्टी को। ये मत भूलिए मैडम। जी, पर उद्धव ठाकरे जी ने नहीं किया था। ये पुश्तैनी विरासत है, ये पुश्तैनी विरासत है, वही परिवार की बात है। और अब उनके बेटे की बात है, ये भी दुनिया देख रही है। ये पुश्तैनी विरासत है और कुछ नहीं है। जैसे कि मुलायम सिंह जी की पार्टी में है, जैसे कि कांग्रेस की पार्टी में है। साजिया जी, मैं वही कह रही अगर हूँ। आप शादी मैं वही करोगे, कह रही हूँ। शादी करके मैं औरत वही को कह घर में रही रखा हूँ। लेकिन करेंगे, तो लेकिन बाला मोदी साहब जी, ने वंश लेकिन चलेगा। चाहे वो मोदी जी हो या महंगाई को वाजपेयी जी घर से हो, निकाल दोगे अपनी मेहनत तो वंश और नहीं मशक्कत चलेगा। से वहां तक वो लोग पहुंचे हैं। परिवार की क्या बात करेंगे? वो जिन्होंने चाहे शादी वाजपेयी करके जी वाइफ हो को या छोड़ मोदी दिया, जी हो, या हमारी पार्टी जिन्होंने में कोई भी शादी की अध्यक्ष है, हो, वाइफ को रखा, वो उनके उसको बच्चे भी उलझा होंगे, नहीं होता पहले परिवार से, भी दिक्कत होगा, नहीं आता और है परिवार को लेकर कि चलना भी बड़ा पड़ेगा। परिवार में पैदा होगा तभी बनेगा अध्यक्ष, तभी बनेगा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। लिखा नहीं होता है पहले से। कहीं ऐसा नहीं है। ये गलत बात करने से कुछ नहीं। तय करती है। जब पत्नी ये को घर फर्क में है भाई साहब, रखोगे, इसकी तब बात बच्चे कर रहे पैदा थे। होंगे, तब इसकी परिवार बात हो रही बढ़ेगा थी। और उसके प्रति और आप जिम्मेदारी लोग को होगी। देखिए, आप लोग शादी देखिए, करके अभी भी लड़ाई हम को लोग छोड़ पीढ़ियों की दोगे, बात कर रहे तो हैं। फिर कैसे परिवार बढ़ेगा? पीढ़ियों के बलिदान के चलते हुए आपने बलिदान कुछ नहीं गजेंद्र किया साखला जी, एक सेकंड रुक जाइए। उस शाजिया इल्मी, बलिदान का कितना शाजिया इल्मी, एक सेकंड रुक जाइए मैम प्लीज। गजेंद्र साखला जी, आप निजी टीका टिप्पणी करने आए हैं यहाँ पर? निजी टीका टिप्पणी नहीं है, परिवार नहीं, आप परिवार निजी की टीका बात टिप्पणी करते हैं। करने आए सर। परिवार क्या करेगा आदमी? आई अगर स्ट्रांगली शादी ऑब्जेक्ट, एक करेगा, बार सुन लीजिए सर। बच्चे होंगे, ये आप तो निजी बच्चे भी टीका टिप्पणी परिवार को करना आगे बंद कर चलाएंगे, दीजिए सर। वो भी बेरोजगार आप करेंगे, तार्किक वो तौर भी पर यहाँ पर राजनीति बात करेंगे। करना चाहते किसी हैं तो आप नेता के बात बच्चे कीजिए, को पॉलिटिक्स यू आर करना मोस्ट बना वेलकम। ऐसा। लेकिन ये निजी हमले मत कीजिए, नहीं, निजी हमले मत कीजिए सर।
मैंने अगर आप अपने आप को ग्रैंड ओल्ड पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं तो मुझे लगता है आपके पास इतने तर्क होने चाहिए कि निजी हमलों के बिना आप एक बहस में शामिल हो सके और आप शिरकत कर सके। लेकिन आपकी शुरुआत निजी हमलों से होती है। सर मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे तकलीफ इस बात से होती है इस डिबेट में टाइम जाया होता है। मैंने किस पे टिप्पणी की? इस डिबेट में टाइम जाया होता है। करेगा, बच्चे होंगे, उसके प्रति सर आप समझ लीजिए, आप यहाँ पर तार्किक तौर पर इस डिबेट में शामिल हो सकते हैं तो होइए, आप जरूर हो, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन इस तरह की निजी टिप्पणी मत किया कीजिए। आपने निजी टिप्पणी के साथ ही अभी शुरुआत की, निजी टिप्पणी के साथ ही आपने शुरुआत की। तार्किक तौर पर बात कीजिए। आपका चरित्र क्या है? आप प्रूव कर रहे हैं मेरा पॉइंट पे हाथ रखा है क्या? मैं तो बहुत खुश हूं। शाजिया इल्मी, मैं तो बहुत खुश हूं कि आप दिखा रहे हैं अपना चरित्र। शाजिया इल्मी, पर्सनल कमेंट्स नहीं, पर्सनल कमेंट्स नहीं, प्लीज पर्सनल कमेंट्स नहीं। डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, ठीक है सर, इस लेवल पे जाकर सर मैं बहस नहीं कर, ये इस लेवल पर तो बहस नहीं करता। आई एम सॉरी, किस तौर पर बहस के लिए बुलाया क्योंकि दर्शकों का वक्त होता है बहुत कीमती, उन्हें यहाँ से कुछ सीखने को मिले सर, उन्हें कुछ सीखने को मिले यहाँ से। डॉक्टर अजीज खान, अच्छा डॉक्टर अजीज खान इस वक्त हमारे साथ नहीं है। कमलेश राय जी, कमलेश राय जी अभी आपसे एक सवाल पूछा शाजिया इल्मी ने, राजशक्ति की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की, उन्होंने एक सर्टेन पॉलिटिकल क्लास की बात की और शाजिया इल्मी ने आप पर यह आरोप लगाया कि राजशक्ति ये सत्ता का ही तो मोह था कि आपने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। और शाजिया इल्मी जब मैं आपको फ्लोर दूंगी तो आपको भी इस बात पर जवाब देना। आपके विरोधी लगातार ये कहते हैं जहां जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं आप टारगेट करते हैं उन राज्यों को, उस पर आपको भी जवाब देना है वन बाय वन। पहले कमलेश राय, उसके बाद शाजिया इल्मी आप। अदिति जी आपको बताना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जब बहुत कमजोर थी तो बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी आई थी और सत्ता में आए थे। उद्धव साहब ठाकरे जी ने बीजेपी पे एक तरफा मदद करके उनके साथ गठबंधन किया और सरकार यहां पे आई। लेकिन सरकार आने के बाद शिवसेना को खत्म करने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शुरुआत की और जब शिवसेना को खत्म करने की रणनीति तैयारी इन लोगों ने की, उसके बाद शिवसेना उनसे अलग हुई और आज महाराष्ट्र में सत्ता आई और आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी पूरे महाराष्ट्र के सामान्य से सामान्य गरीब आदमी का काम कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं। आप कोरोना काल देख लीजिए, चाहे स्वास्थ्य के बारे में देख लीजिए, आरोप लगाया उस पर मैं जवाब लूंगी। आपने पॉलिटिकल आरोप लगाया, शाजिया इल्मी आपका जवाब। देखिए सब जानते हैं महाराष्ट्र में क्या हुआ और सब जानते हैं कि किस और बाला साहब का के बारे में जो बता रहे हैं कि उन्होंने पार्टी बनाई थी वो सब जानते हैं। लेकिन ये भी सब जानते हैं कि जब इलेक्शन हो रहे थे तो किसके नाम पर वोट मिले हैं, खासतौर से दोनों चुनाव में। तो हम सब जानते हैं कि क्या असलियत है और कोई शिवसेना को खत्म अगर करने की बात होती तो सीट शेयरिंग पहले से ही नहीं होती। तो आपने सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालच में किया। रही दूसरी बात, तो अगर आप कर रहे हैं ये बात महाराष्ट्र में और अगर आप बार बार ये कह रहे हैं कि पुश्तैनी विरासत से किसी को कोई हर्ज नहीं है और अगर आपके ही मित्र जो कांग्रेस के हैं जो निजी इल्जाम लगा रहे हैं, आपको लगता नहीं जरूरी है लोगों के लिए और कार्यकर्ताओं की भी इज्जत इससे बढ़ेगी अगर कम से कम पार्टी की आंतरिक जो डेमोक्रेसी है उसकी परिभाषा के हिसाब से या असली मायने के हिसाब से कोई भी कार्यकर्ता या कद्दावर नेता जो है उसके बारे में कुछ बात कर सकता है। आज तो कांग्रेस पार्टी के बारे में खुद उनके नेता, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे वो चिदम्बरम हो, चाहे वो मनीष तिवारी हो, बल्कि इतना कि आप कपिल सिब्बल के घर पर वहां पे लोगों को भेजकर टमाटर और अंडे फेंके जा रहे हैं और राहुल गांधी का एक ट्वीट भी नहीं आता है। यानी कि एक तरह से प्रोत्साहित किया जाता है कि अगर मेरे खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो बड़े से बड़े नेता को माफ नहीं किया जाएगा। गजेंद्र साकलेचा, ये जो चुप्पी की बात की उन्होंने राहुल गांधी की चुप्पी की बात की, उस चुप्पी को लेकर आपकी पार्टी के भीतर से आवाजें उठी, उसे लेकर आलोचना हुई और यही बात तो नरेंद्र मोदी ने की ना, असंतुष्टों की तो आवाज बन गए नरेंद्र मोदी जी जो बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात इन्होंने अभी जनधन योजना की वो मैंने बता दिया आपको कि 67% खाते जनधन योजना के बंद हो गए। आज राजस्थान पत्रिका का फ्रंट पेज पढ़िए, क्या लिखा है, उजाला खत्म, गांव गांव में धुआं धुआं। ये हेडिंग है आज राजस्थान पत्रिका का, अखबार का फ्रंट पेज है। उज्ज्वला योजना में 1000 रुपए का सिलेंडर
आज कोई 1000 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद पा रहा है और सारे गांवों के अंदर वापस लोग चूल्हा जलाने को मजबूर है और गांव गांव में धुआं हो रहा है। पूरी रिपोर्ट है आज का ये फ्रंट पेज का अखबार है राजस्थान पत्रिका। इन्होंने बर्बाद कर दिया उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश के पैसे की कीमती जो पैसा था उसको उज्ज्वला योजना के अंदर बर्बाद कर दिया। लोग वापस आज कोई जवाबदेही नहीं है। साकला जी सुन लीजिए सर, जी न्यूज की कोई जवाबदेही नहीं है। आप दूसरे प्लेटफॉर्म को कोट करके इस प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखेंगे सर, उसके लिए हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है सर। चिल्लाइए मत, एक तो चिल्लाइए मत, चिल्लाइए नहीं, मैं आपसे आराम से बात कर रही हूँ। एक सेकेंड, आप मुद्दे पर रहिए मेरे साथ। बिना सोचे समझे योजनाओं को लागू करना आज 1000 रुपए का सिलेंडर खरीदने जिम्मेदारी नहीं है उसके एप्लीकेशन के लिए या उसकी रिपोर्ट के लिए। चाइल्ड मैरिज जाना चाहिए, यानी कि जानते हुए कि वो कानून है, वो इलीगल है, तब भी उसको तरफ से प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो राजस्थान क्या बताओ, और जो पहलू खान की बातें जो बहुत सारा कांग्रेस सरकार करती आ रही है, पुलिस ने क्या किया वो बता दूं मैं आपको खोलनी शुरू करूं राजस्थान में किस तरह से हजारों लाखों जो है डोजेस जो है आपने रख सकती है। थोड़ा सा गले को आराम दीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए सर प्लीज। पत्रकारों की रिपोर्ट है और आज सुनिए मेरी बात, सुनिए सर, एक सेकंड के लिए सुनिए प्लीज, इनको रख दिया और वापस 20 सेकंड्स के लिए ताकि वो मेरा सवाल सुन पाए। साकला जी, साकला जी आप जनधन पर डिबेट कर लीजिएगा सर, सुनिए आप जनधन पर डिबेट कर लीजिएगा सर, लेकिन मैं आपसे जो सवाल कर रही हूं वो पी चिदम्बरम के ट्वीट से जुड़ा हुआ है, वो कपिल सिब्बल के स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है, वो पंजाब और छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है उससे जुड़ा हुआ है। जो ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ को पंजाब नहीं बनने देंगे उससे जुड़ा हुआ है सर, उस पर तो आप जवाब दे दीजिए। पेट में दर्द करने की आवश्यकता नहीं है, अपना घर संभाले, हर एक के घर शीशे के बने हुए हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी, थोड़ा सा तसल्ली रखने की जरूरत है, पता लग जाएगा क्या स्थितियां होने वाली है। देश में जनता हाहाकार कर रही है, जल्दी जनता सड़कों पर आएगी। जवाब जी पंजाब और राजस्थान में तो ज्यादा ही हाहाकार हो रहा है, वो दिख रहा है, आपके कार्यकर्ता ही कर रहे हैं और आपके सीनियर मंत्री कर रहे हैं, पूर्व मंत्री कर रहे हैं। हमारे डिबेट में शायद उस दिन आप थे हमारी डिबेट में जब नर्सेज और होमगार्ड्स ने प्रोटेस्ट किया था सर, जब नर्सेज और होमगार्ड्स ने प्रोटेस्ट किया था आप थे उस दिन हमारे साथ डिस्कशन में या नहीं थे सर? सर जो पंजाब में नर्सेज और होमगार्ड्स ने प्रोटेस्ट किया था आप थे उस दिन हमारे डिस्कशन में शामिल हुए थे ना? शायद हो सकता है उस दिन मेरे को नहीं बुलाया होगा। नहीं सर, तो मुझे पता नहीं। जनता की जिसकी आप बात कर रहे हैं ना सर, जनता की बात मैं आपसे कर रही हूँ, जनता की बात आपसे कर रही हूँ सर, जनता से बात, जनता की ही बात कर रही हूँ, जनता त्राहिमामी कर रही है। से जो हत्यारा है महात्मा गांधी का, उसके बारे में बीजेपी और आरएसएस की क्या सोच है? जो तस्वीर आप देख रहे हैं साकला जी, एक सेकंड रुक जाइए सर, छत्तीसगढ़ के एमएलए जो हैं वो राजघाट पहुंचे हुए हैं, जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही तस्वीर है। छत्तीसगढ़ के एमएलए पहुंचे हैं, आपको याद होगा लगातार इस बात पर बहस छिड़ी है, क्या छत्तीसगढ़ भी पंजाब की राह पर ही जा रहा है, क्या वहां पर भी जो असंतुष्ट हैं वो मुखर होने लगे हैं? तो वो तस्वीरें हम आपको दिल्ली से इस वक्त दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने देखा जो छत्तीसगढ़ के एमएलए हैं, इस वक्त तो आप प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले कुछ ही सेकंड्स पहले हमने आपको छत्तीसगढ़ के एमएलए की तस्वीर दिखाई। डॉक्टर अजीज खान जी, आप तक अगर आवाज पहुंच पा रही हो सर? हाँ आवाज आ रही है जी मैम, बताएं जी। राजशक्ति हावी जनशक्ति पर यही तो मैं अदिति जी पहले बताना चाह रहा था कि आज जिस तरीके से सत्ता प्राप्ति के लिए और सत्ता के लिए जिस तरीके से मारामारी है और जिस तरीके से हालात है, आज बीजेपी से ज्यादा इस बात को कोई नहीं समझ सकता है। वो हर जगह ये कोशिश ये करती है कि सत्ता उसके हाथ में आ जाए। हमें तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आज पंजाब में भी दखल उसका हो सकता है, छत्तीसगढ़ में भी दखल दे सकती है, कहीं ना कहीं उसको इनडायरेक्ट वे में उस सत्ता को प्राप्ति के लिए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने मध्य प्रदेश में किया है। बिल्कुल सत्ता का जो बीजेपी कर रही है, डॉक्टर अजीज खान बीजेपी का तो अगर भारत के मैप पर देखें तो बीजेपी के पास तो सत्ता है सर, सत्ता की मारामारी तो आपके पास भी है सर, सत्ता की मारामारी तो आपके एंड पर भी है, सत्ता की मारामारी तो आपके एंड पर भी है सर। आप कभी ब्राह्मणों को साधेंगे, कभी मुसलमानों को साधेंगे, कभी दलितों को साधेंगे, किस को नहीं साधेंगे?
और फिर डिबेट में आकर कहेंगे कि हम तो जातिगत समीकरणों की बात ही नहीं करते, पल्ला ही झाड़ लेंगे। मंत्री बनाए। बोलने का तो मौका दें सत्ता तो की मैं मारामारी तो सर आप सबको है। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में आप शामिल हुए। शाजिया इल्मी, डॉक्टर अजीज खान, गजेंद्र सिंह साखला और कमलेश राय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस राजशक्ति वर्सेस जनशक्ति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने मुखर अंदाज में अपनी बात रखी, उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें लगातार हमने देखी, पंजाब से भी देखी, छत्तीसगढ़ की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। हालांकि लगातार कांग्रेस पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ऑल इज वेल इन छत्तीसगढ़, लेकिन छत्तीसगढ़ के एमएलए राजधानी में है, राजघाट वो गए हैं और तस्वीरें जी न्यूज आप तक लगातार पहुंचा रहा है। अभी किस तरह से पूरा घटनाक्रम जो है आगे बढ़ेगा, इसी से जुड़े हुए अपडेट्स बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। ये पूरा सिनेरियो, पूरे अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। आप रहिए हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.